हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आज का है एक और नया एपिसोड ऑफ लायर गेम जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 19। जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं चैनल जाकर चेकआउट कर सकता है। अभी बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग पहुंचते हैं आखिरी दिन वाली मॉर्निंग की तरफ, जहाँ पे हमारे ब्लू शर्ट वाला बंदा पहुंचता है अपने योकिया के पास एंड उससे माफी मांगता है जो भी उसने कुछ कहा था। और फिर हम पहुंचते हैं कि इस बंदे ने क्या कहा था उस वाले मैटर के ऊपर, जहाँ पे हमें राउंड 35 दिखाया जाता है। योकिया के आने पे नाव ने पास कर दिया होता है एंड अगले राउंड में राउंड 36 में नाव के आने पे योकिया ने पास कर दिया होता है। जहाँ पे कंट्री ऑफ नाइट के लोग यही सोच रहे होते हैं ये लोग लगातार ऐसे ही पास करते रहेंगे क्या। जहाँ पे हमारा ब्लू शर्ट वाला बंदा दिखाया जाता है एंड वो यहाँ पर कैलकुलेशंस देख रहा होता है कैसे योकिया ने कहा था कि 500 से 600 मिलियन का इन लोग को प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कैलकुलेशन में। तो ये सब के सब पूछने पहुंच जाते हैं योकिया से, जहाँ पे ये लोग बातचीत करना चालू करते हैं कि कैसे जो कंट्री ऑफ डे है वो कोशिश कर रही है कि वो लोग हारे, लेकिन बहुत ही क्लोज मार्जिन से, और उनके और हमारे थर्ड कंट्री अकाउंट के बीच में सिर्फ 100 मिलियन का ही गैप बचा है और किसी भी साइड के एटीएम में अब कोई पैसे बचे ही नहीं है। इसीलिए दोनों ही कंट्री खाली ब्रीफ केस लेके जा रही है और पैसे ना खो दे इसके चक्कर में ये लोग बस पास किए जा रहे हैं। और ब्लू शर्ट की ये बातें सुनकर बाकी लोग भी देखते हैं कि हाँ यार ऐसे तो हम पैसे बना ही नहीं पाएंगे। योकिया हंसता है और बोलता है कि तुम लोग मूर्ख हो, हमारे सिचुएशन के हिसाब से पास करना ही सबसे बेटर कॉल है अभी के लिए। तो इस चीज को हम लोग रोके कैसे? क्या तुम लोग को पता है? मुझे पता है। हम लोग पैसे कैरी करना अब चालू करेंगे, और वो भी ये पैसे जो कि यहाँ बगल में रखे हुए हैं हमारे स्मगलिंग टर्न के अंदर। हम लोग ब्रीफकेस के अंदर यहाँ से 100 मिलियन उठा के लेके जाएंगे। जिसपे ब्लू शर्ट वाला बंदा बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसे जो है कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में रजिस्टर्ड है। अगर हम उन्हें स्मगल करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। जहाँ पे योकिया कहता है अरे तुम्हें क्या लगता है मैं इसको ऐसे ही कैरी करने लग जाऊंगा? मेरी बात को समझो, जब मैं स्मगल कर रहा हूँ तो पहले मैं इन पैसों को अपने एटीएम में डिपॉजिट करूंगा और उसको फिर विड्रॉल करूंगा, जिससे ये होगा कि ये 100 मिलियन हमारे एटीएम से आए होंगे, जिसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें ब्लू शर्ट वाला बोलता है कि लेकिन इससे तो हमें कुछ फायदा ही नहीं होगा ना। लेकिन योकिया कहता है कि उसका इंटेंशन एनिमी को कंफ्यूज करना है। उनको लगेगा कि कंट्री ऑफ नाइट तो कुछ पैसे कैरी ही नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी जब वो लोग पैसे देखेंगे तो वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो गया और जीत हमारी ही होगी। फिर बाकी तुम लोग देखते जाओ जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। हम लोग राउंड 39 में पहुंचते हैं। नाव पास करती है, लेकिन इस बार ब्रीफकेस खाली नहीं होता है, जिसको देख के नाव एकदम सरप्राइज सी होती है। एंड ऐसे ही राउंड 41 में भी होता है कि योकिया कुछ पैसे स्मगल कर रहा होता है, लेकिन जब नाव यहाँ पे कुछ पैसे का डाउट दिखाने लग जाती है पास करने के बजाय, तो योकिया ब्रीफकेस को खाली लेके आने लग जाता है। तो यही सब चल रहा होता है। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। हमारा ब्लू शर्ट वाला बंदा बोलता है कि मैंने माफ करना तुम्हारी उस बात को नहीं माना था, लेकिन उस चीज ने वर्क तो किया था। योकिया बोलता है अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो 4th राउंड में भी मेरी ही बात मानना। जिसके बाद यहाँ पे निरिको आता है और बोलता है कि चलो ठीक है, हमने सब टैली वगैरह कर लिए हैं, आप सभी सबसे पहले तो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में आ जाइए जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। निरिको बोलता है कि अब आप लोग जो है आपस में बातचीत कर सकते हैं, और अगर किसी को कुछ कहना है तो आगे आके कह भी सकता है। जिसपे योकिया आगे आता है और बोलता है कि कंट्री ऑफ डे जो है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने अच्छा गेम खेला, खासकर आकियामा, तुम्हारा वो 1.9 बिलियन छुपाने वाली चीज अच्छी थी। जहाँ पे आकियामा कहता है मैं तुम्हारे इस शाबाशी को तो मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कभी भी 1.9 बिलियन छुपाए थे ही नहीं। ये सुनकर कंट्री ऑफ नाइट के लोग एकदम सरप्राइज होते हैं, जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब तुमने वो पैसे अपने एटीएम में डिपॉजिट कर दिए थे, मतलब जो उनके साइड था, और कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में डिपॉजिट कर दिए थे। तो यहाँ पे ये लोग बड़े खुश होने लग जाते हैं कि अरे यार ये तो मजा ही आ गया, तब तो तुम लोग कितने बुद्धू हो भाई कंट्री ऑफ डे वाले यार। जिसके बाद निरिको आता है और फाइनल स्कोर अनाउंस करता है, और कॉन्ट्रा बैंड गेम का जो विनर है वो कंट्री ऑफ नाइट के लोग बनते हैं। जहाँ पे ये लोग बढ़िया से एकदम खुश हो रहे होते हैं। निरिको बताता है कि जो भी 9 मेंबर्स है कंट्री ऑफ नाइट के, वो लोग 4th राउंड की तरफ मूव करेंगे, और अब तुम लोग के जो प्राइज बनी है वो भी तुम लोग को दिया जाएगा। तो अपने जो कार्ड है, मतलब जो एटीएम कार्ड मिले थे तुम लोग को, वो अपने बगल वाले स्टाफ मेंबर्स को दे सकते हो। लेकिन अचानक से कुछ स्टाफ वाले लोगों को गेम के वेन्यू के अंदर कुछ पैसे मिले होते हैं। जिसके बाद निरिको बोलता है चलो ठीक है, इसको भी हम लोग टैली कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो है दूसरे रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे कि आप लोग के एटीएम में कैसे कितने पैसे बचे हुए हैं। इससे पहले जो रिजल्ट आया था ना वो थर्ड कंट्री के बेस पे था। रिजल्ट वैसे ही आना था कि जिसके ज्यादा थर्ड कंट्री में होंगे पैसे वही जीतेगा, तो वो जीत चुका है। और अभी ये एटीएम के पैसे हैं, और हम लोग देखते हैं कि कंट्री ऑफ नाइट का एटीएम एकदम खाली है और कंट्री ऑफ डे के एटीएम में है 3.3 बिलियन। अब ये देखकर तो कंट्री ऑफ नाइट वाले एकदम सरप्राइज होते हैं, मतलब भौचक्के एकदम, कहते हैं कि ये हमारा जीरो कैसे हो सकता है भाई, कोई तो गलती हुई होगी। बट निरिको बोलता नहीं, यही हमारे फाइनल स्कोर्स हैं और कोई गलती नहीं हुई है। जिसमें आकियामा हंसते हुए आता है और योकिया को बोलता है कि अरे योकिया तुम तो जीत गए, लेकिन देखो हमने कितने सारे पैसे बना लिए और इस गेम को एकदम खाली होकर अब छोड़ भी सकते हैं हम लोग, लेकिन तुमको अगले राउंड में भी जाना पड़ेगा और तुम लोग का कर्जा भी और बढ़ा जाएगा। तुमने सच में बड़ी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे योकिया पूछता लेकिन क्या क्या किया था ऐसा मैंने, जिसको आकियामा यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। पहले तो आकियामा ने यहाँ पे ये बहलाया योकिया को कि भाई वो लोग योकिया की चाल में फंस चुके हैं, लेकिन जो 1.9 बिलियन डिपॉजिट हुए थे उसको आकियामा ने झूठ बोल दिया कि वो तो हमने छुपा के रखे हैं, उसे एटीएम में नहीं डाला है। और आकियामा का ये झूठ बोलना अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से योकिया के टीममेट अपने आकियामा के साइड हो गए, जहाँ पे हमारा बेंडेना गाय, लंबे बाल वाला और वो टकला भी। बट यहाँ पे कंट्री ऑफ डे का बंदा बोलता है कि नहीं, ये जो टकला है ना ये तो बस तुम्हारे प्लान में जुड़ने की एक्टिंग कर रहा था, वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं था। तो गद्दार सिर्फ 2 ही थे, 3 नहीं। योकिया ने कन्फेशन
कन्फेशन गेम के थ्रू ये चीज पता लगा ली थी। बट हमारे लॉन्ग हेयर और बंदना गाय कहते हैं अरे यार उस गेम से तो हम लोग बच गए थे बेटा, हमारे लंबे बाल वाले ने एक्चुअली प्रिटेंड किया था कि वो बंदना गाय को धोखा दे रहा है और तुम लोगों को लगा कि सिर्फ 2 ही गद्दार हैं। जिसपे हमारा टकला बताता है कि हाँ कन्फेशन गेम के दौरान मैं कंट्री ऑफ डे से मतलब आकियामा से जुड़ चुका था। हमारा हासेगावा मतलब टकला कहता है कि अरे यो क्या तुम बहुत ही स्लो थे, जब तक तुम्हें पता न लगाया कि आकियामा क्या कर रहा है हम तीनों ही उसके साथ अग्रीमेंट में आ गए थे। कन्फेशन गेम ने हम लोग को हिला तो दिया था लेकिन लंबे बाल वाले के इशारे की वजह से अपना टकला समझ गया था कि ये जो धोखा मिला है वो एक टाइप से एक्टिंग ही है, नाटक ही है। उसने योकिया को वही बताया जो कि मेन प्लान को छोड़कर इम्पोर्टेंट था और योकिया को ये भी नहीं पता चल पाया कि टकला भी गद्दार था। तो लंबे बाल वाले के कन्फेशन के दौरान टकला पकड़ा नहीं गया और इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो अभी भी चल रही थी। और कन्फेशन गेम के दौरान अपने लंबे बाल वाले ने किसी तरीके से योकिया को ये भरोसा दिलाया कि आकियामा का जो प्लान है वो फेल हो चुका है। और सच में उस टाइम तो अपने बंडना गाय को लगा था कि लंबे बाल वाले ने उसको धोखा दे दिया है, तो उसका जेन्युइन रिएक्शन और अच्छा काम किया योकिया को भरोसा दिलाने में। बट योकिया ने यहाँ पर लंबे बाल वाले की बात पे पूरा भरोसा नहीं किया था। मैंने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसने टकले को ही चुन लिया और टकला तो गद्दार था और उसी टाइम अपना योकिया गेम हार गया क्योंकि आकियामा ने बोला था जैसे ही तुम 3 में से कोई भी अगला एक स्मगलर बना हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा, हम सारे जो पैसे हैं वो कंट्री ऑफ नाइट से निकाल लेंगे। इसमें टकला बोलता हाँ हाँ उस दौरान मैं लंबे बाल वाले की बात को कंफर्म करने के लिए नहीं गया था, उस टाइम में सच में मैंने जो पैसे थे वो एटीएम से मूव कर दिए थे जैसा कि आकियामा ने बोला था। जब आकियामा पूछता है अपने योकिया से कि क्या हो गया भाई, लगता है तुझे अभी भी थोड़ी बहुत चीजें समझ नहीं आ रही है। वैसे देखा जाए तो सच में तू बस कंट्रोल लेने के चक्कर में ही फंस गया, तूने सब पे सर्विलेंस करना चालू कर दिया जिसकी वजह से आपस में ये लोग बात ही नहीं करते थे तुम्हारी टीम वाले, जिससे उन लोग के बीच में से गद्दार ढूंढना इजी हो गया था मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे कंट्री ऑफ नाइट के बंदे बोलते हैं कि नहीं हम लोग एक दूसरे पर नजर तो रखते ही थे, हमने कभी भी टकले को आकियामा से डायरेक्टली बात करते हुए देखा ही नहीं, तो तुमने कब बात कर ली भाई उससे। जिसपे अपना आकियामा हंसता है और बोलता है कि योकिया ने सर्विलेंस इसलिए मेंटेन किया था ताकि उसे कंट्रोल मिल पाए, लेकिन उसने उस चीज के लिए सबसे गलत तरीका ढूंढा, वो था ये वॉइस रिकॉर्डर। जहाँ पे आकियामा तो ये तक बोल देता है योकिया को कि अरे यार तुझे ये चीज तो नहीं देनी चाहिए थी किसी के हाथ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल टूल है भाई, तूने तो इसको अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए यूज किया, लेकिन ये असली चीज तो कम्युनिकेट करने के लिए यूज में आती है। जिसपे कंट्री ऑफ नाइट के बंदे चौंक जाते हैं। बंडना गाय बताता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यही चीज यूज हुई थी, क्योंकि भाई तुम किसी से बातचीत करो पकड़े जाओगे, किसी को नोट्स दोगे पकड़े जाओगे, लेकिन ये डिवाइस ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ये इतना छोटा है कि अब तुम्हारे हथेली में आ जाता है, कहीं भी इसको छुपा सकते हो, आराम से अपना मैसेज इसमें रिकॉर्ड करो और बस दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दो चुपके से। और तो और इस चीज के अंदर तुम बहुत सारी चीजें मतलब अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा पास कर सकते हो। जहाँ पे क्या बताता है इस रिकॉर्डर के बारे में मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने अपने बंडना गाय से पहली बार बात की थी, मतलब धोखा देने के रिलेटेड बात जब की थी आकियामा ने तब, जिसके बाद आकियामा तो कंफर्म हो गया था कि उसका प्लान जरूर जीतेगा और इसीलिए आकियामा ने अपना प्लान भी इसी रिकॉर्डर के आसपास जोड़ कर रखा था और इसी का यूज करते हुए आकियामा ने लंबे बाल को भी और टकले को भी अपनी साइड कर लिया। और जब तक तुम लोग समझ पाते इस रिकॉर्डर के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन थे, जो प्लान थे वो ट्रांसफर होते रहे हमारे बीच, जिसकी वजह से कन्फेशन गेम भी हमारे प्लान को नहीं तोड़ पाया। योकिया का अपना प्लान ही उसे बैकफायर कर गया। जिसपे नाव हमारी सोचती है कि कैसे आकियामा ने कहा था कि जो आपस में लोगों का बॉन्ड होता है ना वही कंट्रोल को तोड़ता है, और वो सही कह रहा था। कैसे 3 लोगों के बॉन्ड ने योकिया के कंट्रोल वाली चीज को तोड़ दिया। और अब देखो जो कंट्री ऑफ डे है उसका अब टोटल 4.8 बिलियन हो चुका है और जो इनिशियल 3.6 है उसको अगर हटाया जाए तो जो टोटल प्रॉफिटेबल विनिंग हुई है कंट्री ऑफ डे की वो है 1.2 बिलियन। जहाँ पे कंट्री ऑफ नाइट के बंदे परेशान होते हैं कि योकिया के लीड करने के बाद भी वो लोग हार गए, लेकिन जो रेड टी शर्ट वाला बंदा बोलता है कि लेकिन कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का कि हमारे एटीएम में कोई पैसे ही नहीं है। आकियामा ने खुद हमारे एटीएम में पैसे डिपॉजिट करने की बात कही थी, तो हमारे एटीएम में 1.9 बिलियन जो कि आकियामा ने कहा था छुपा दिए हैं उसने कहीं, वो तो असली में डिपॉजिट थे ना, तो वो तो होने ही चाहिए थे हमारे एटीएम के अंदर। तो आकियामा हंसता और बोलता चलो ठीक है मैं तुमको सभी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हासेगावा ने मेरे कैश को मूव कर दिया था तब मैंने उसे असली सच बताया। उसे ये सच बताया कि हमने 1.9 बिलियन छुपाया नहीं है, डिपॉजिट कर दिया है। हासेगावा के परेशान होने के बावजूद भी आकियामा उसे समझाता है और बोलता है कि अभी भी तुम तीनों जो है इस गेम को आसानी से संभल कर छोड़ सकते हो, बस जो बाकी 1.9 बिलियन बचे हैं उन्हें कंट्री ऑफ डे के एटीएम में डाल दो और हमारी जो कंट्री है वो जीत जाएगी और हम तुम्हें बचा लेंगे। हासेगावा मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा तो हो नहीं पाएगा। योकिया को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है और अब वो हम में से किसी को भी, मतलब हम तीनों में से किसी को भी स्मगलर बनके तो वापस नहीं आने देगा। जिस पे आकियामा कहता है लेकिन मैं तुम्हें पैसा कैरी करने के लिए बोला ही नहीं, ये चीज हम खुद कर लेंगे। जिस पे हासेगावा कहता है लेकिन ऐसा कैसे होगा, तुम्हें वो काम करने के लिए दोनों कंट्री के एटीएम चाहिए होंगे और मैं तुम्हें अपना एटीएम कार्ड बिल्कुल नहीं दूंगा वरना योकिया मुझे बिल्कुल पकड़ लेगा भाई। जिस पे आकियामा कहता है नहीं, हम लोग एक फेक वर्जन यूज करेंगे और तुम वो फेक वाला योकिया को लौटा देना, जिसका मतलब आकियामा इस कार्ड को ऐसा डैमेज करेगा कि वो दिखे भी ना और वो उसको एक्सचेंज करा लेगा। जो कि हासेगावा को डाउट भी होता है कि वो कैसे करेगा, मतलब इसको ऐसे डैमेज करना कि ये दिखे भी ना। तो आकियामा जो है स्पीकर का टूटा हुआ पार्ट लेके आया होता है, जो कि अपना नीर को भी याद करता है कि हाँ यार कंट्री ऑफ डे का एक स्पीकर तो टूटा था जिसे मैं ठीक करने के लिए गया था। और इस पे अपना लीरो बोलता है कि हाँ उसी टाइम आकियामा ने अपने इस प्लान को परफॉर्म किया था, तुम डिस्ट्रैक्ट थे और आकियामा अंदर प्लान चल रहा था और इसी मूवमेंट के दौरान ही हासेगावा ने अपने कार्ड को एक्सचेंज करवाया था एंड
उसे के पास वो दोनों कार्ड्स आ गए थे। जिसके बाद कंट्री ऑफ नाइट के बंदे समझ जाते हैं कि हमारे योकिया को जो कार्ड दिया गया था वो फेक था और वर्किंग कार्ड उसने जो है आकियामा को दे दिया था, जिसपे आकियामा आगे बताता है कि हमने उस कार्ड को यूज किया बाकी जो बचे 1.9 बिलियन थे उसको हमारे एटीएम में मूव करने के लिए, और योकिया इस चीज को पकड़ने में लेट हो चुका था। जिसके बाद फिर से कंट्री ऑफ नाइट के लोग बोलते हैं लेकिन ये बताओ जो हमारी साइड इतना बड़ा कैश का बंडल रखा हुआ था वो उन लोगों को कैसे बिलोंग करता है भाई। जिस पर टकला बताता है कि ये तो तभी हुआ था जब यहाँ पे हमारे बेंडना गाय को योकिया ने मार्चिंग के ऑर्डर दिए थे और उसे बोला था कि वो प्रिटेंड करे आकियामा के प्लान में अभी भी जुड़ा होने का और वहां से वो छुपा दे 1.8 बिलियन को कंट्री ऑफ नाइट वाले। और ये तो सुनकर अपना टकला भी परेशान था उस टाइम पर, लेकिन हमारे बेंडना गाय ने कुछ अजीब ही किया, कुछ बढ़िया ही किया। उसने प्रिटेंड किया कि आकियामा उसे टिप ही नहीं दे रहा है, उसे कुछ बता ही नहीं रहा है। जिसके बाद उसने इंस्पेक्शन रूम में जाके आकियामा को सारी सिचुएशन बता दी और आकियामा ने अपने प्लान को वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके लंबे बाल वाले को पास करवा दिया और टकले को पास करवा दिया। जिसके बाद अपना जो टकला है वो नया स्मगलर बनता है और योकिया को प्लान को फॉलो करने का एक्टिंग करता है, लेकिन सच में तो वो आकियामा का प्लान फॉलो करता है। और ये जो पैसे थे ना ये उनके एटीएम से विड्रॉल किए थे जिस कार्ड की लोकेशन उसे वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू पता चली थी, मतलब जो टकला पैसा लेके आया था वो आकियामा का ही था। और इसी वजह से कंट्री ऑफ नाइट का जो एटीएम है वो 0 पर है, जहाँ पे कंट्री ऑफ नाइट के बंदे सोचते हैं कि हमने एक सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम कार्ड्स को ही डुप्लीकेट कर दोगे। जिसके बाद योकिया कहता है कि अच्छा तुम तीनों बताओ कितना मिल रहा है तुमको मुझे धोखा देने का, जहाँ पे लंबे बाल वाला बताता है कि कंट्री ऑफ डे ने हमें बोला है कि वो हमारे कर्जे को भरेगा और इस गेम को हमें बिना कर्जे के छुटवा देगा और यही कंडीशन थी। बट अपना योकिया जो है यहाँ पे हंसने लग जाता है कि कैसे ये तीनों इस फालतू सी बात पे मान कैसे गए कि वो लोग इस गेम को बिना कर्जे के छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि योकिया के हिसाब से ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद योकिया आकियामा से पूछता है तुम्हें आकियामा पता भी है कि इन लोग को बचाने में कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे, तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो 1.23 बिलियन का हुआ है जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है उसके, तुम्हारी हर टीम मेंबर्स के लिए भी सारे वो पैसे देने के बाद भी तुम लोग 100 मिलियन के कर्जे में रह जाओगे और अगर तुम अपनी टीम के हर मेंबर को बचाते हो तो उनका कर्ज चुकाने के लिए और इन 3 लोगों का कंट्री ऑफ नाइट का कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें 600 लगेंगे, तो इसीलिए तू सबको तो नहीं बचा सकता भाई। बट आकियामा कहता नहीं बचा सकता हूँ नाउ, और मैंने 130 मिलियन बनाए हैं कुछ पैसे इस गेम के दौरान और वो पैसे हम इन लोग को बचाने के लिए यूज करेंगे। जहाँ पे योकिया कहता है लेकिन कॉन्ट्राबैंड गेम के दौरान इनके पास तो ऊपर से और कर्जा है भाई जो कि 700 मिलियन से भी ऊपर का कर्जा बन जाता है और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। जहाँ पे आकियामा कहता नहीं मेरे पास है। इस थर्ड राउंड के बाद एक लूजर रिवाइवल गेम भी होगा जैसे कि सेकंड राउंड के बाद हुआ था और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो नाउ और जो मैं है वो अपने पैसे भी मिला देंगे जिसकी वजह से हमें 800 मिलियन मिल जाएंगे इनके कर्जे भरने के लिए। दूसरे शब्दों में हम लोग जो है लूजर रिवाइवल गेम में जाएंगे अपने ऊपर 400 मिलियन का कर्जा लेते हुए और इन बाकी लोग को बचाएंगे। जिसपे अपना योकिया एकदम हंसता है बोलता है तुम लोग कितने मूर्ख हो भाई, तुम दोनों कितने मूर्ख हो, कोई कितना स्टूपिड हो सकता है कि वो अपनी जगह दूसरे को बचा रहा है। बट हंसे गावा अपना टकला कहता है कि अरे योकिया मूर्ख तो तुम हो और मुझे लगता है तुम्हें अब तक रियलाइज नहीं हुआ है कि हम तीनों ने क्यों कंट्री ऑफ डे को ज्वाइन किया और उसका रीजन ये सिर्फ ये दोनों है। इन लोग की विलिंग हम लोग को बचाने की, खुद को सैक्रिफाइस करवाने के बावजूद भी हमें मोटिवेट करती थी इनको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने हमें समझाया कि हम प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन ये गेम है और योकिया नाउ और आकियामा तुमसे अलग लेवल पे खेल रहे हैं, ये बात तुम्हें समझ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अपना योकिया हंसता है और बोलता है कि तुम लोग सच में कितने ज्यादा मूर्ख हो एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, फाइनली आकियामा ने और नाउ ने खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी टीम को और इन 3 बंदों को भी बचा लिया है और इसके बाद ये लोग रिवाइवल गेम के लिए भी जाने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तुम लोग बताएं तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।